A very good morning to my dear students of SRM classes. आज का क्लास कुछ अलग तरह का है। हर दिन तो आप लोग क्लास करते ही हैं, जो आपने फैकल्टी आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, सिलेबस को पर फोकस करते हैं। आज ये मैं क्लास ले रहा हूँ कि आप कैसे यूपीएससी या बीपीएससी या कोई स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसमें आप कैसे सक्सेसफुल होंगे, इसी पर मेरा आज फोकस रहेगा। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट तो है कि आप रूटीन कौन सा फॉलो करें, दूसरा पार्ट है सिलेबस। तो आज मैं केवल पहले पार्ट के ऊपर मैं अपना फोकस कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसे हो। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका हेल्थ ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हेल्थ आपका साउंड है, अगर वो साउंड हेल्थ है आपका, तो आपका माइंड भी काफी साउंड होगा, आपका माइंड काफी पीसफुल रहेगा। तो कहा जाता है ना कि पीसफुल माइंड जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग के क्रिकेट टीम में धोनी कप्तान थे और उनको कैप्टन कूल कहा जाता था। मैंने काफी क्लोजली वॉच किया है धोनी को। बहुत सारे क्राइसिस में धोनी का कभी अपना मेंटल बैलेंस उसने नहीं खोया, इसलिए कैप्टन कूल की संज्ञा उसे दी जाती। तो आप भी वही क्या बनिए, कूल बनिए, क्योंकि मेंटल पीस पर बहुत फोकस मैं करता हूँ। जब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा तो मेंटल पीस आपका नहीं होगा। साउंड माइंड में ही सब कुछ होता है, सब कुछ डेवलप करता है। तो अगर मैं आज जो कुछ बताने जा रहा हूँ, अगर उसका 60-70% भी फॉलो कर लीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। क्योंकि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आदमी अचीव नहीं कर सकता है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ कहा गया है। काफी रिजिडली आप डिटर्मिनेशन कीजिए, कमिटमेंट कीजिए अपने से आप कि मैं करूंगा। ये क्योंकि मैं पिछले क्लास में भी मैंने इसी बात को कहा था कि आप रोज कहें कि मैं कर लूंगा, आई कैन डू, आई विल डू। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आपका हो जाएगा। तो यह जो है मैं आज कुछ बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करें तब। क्योंकि देखिए रूटीन में आप कुछ अपने तरफ से भी बदल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ आप बिल्कुल अक्षरशः उसका पालन कीजिए। मेरा कहने का सेंस ये है कि एक रूटीन पर आ जाइए, आप एक रूटीन को फॉलो कीजिए। हो सकता है कि मेरे बताए गए रूटीन पर आपको दिक्कत हो, लेकिन मैं ये भी बार बार कह रहा हूँ कि अगर मेरे बताए गए रूटीन पर अगर फोकस करते हैं तो आप अचीव कर लीजिएगा। अचीवमेंट तभी होता है जब आदमी सेल्फ डिटर्मिनेशन करता है, उस पर चलता है ना, उस पर चलता है, कोशिश करता है तो मिल जाता है, उसके अपना गोल मिल जाता है। तो एवरी डे आपका एक चैलेंज है आपके लिए। एवरी डे आपके लिए एक चैलेंज के समान है। कैसे आप उस दिन को बिताते हैं, कैसे रूटीन को फॉलो करते हैं, ये बहुत जरूरी है। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि 4 बजे सुबह में उठिए, अगर हो सके तो 4 बजे से उठिए। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको 9-9:30 बजे तक, between 9 and 9:30 PM will have to go to bed। ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो 12 बजे रात तक पढ़ते हो सकता है कि 12 बजे रात तक। लोगों को रात में ज्यादा पता है, निशाचर हुए आप लोग ज्यादा, आप लोग कि रात में ही ज्यादा आप लोग को अच्छा लगता है। तो ये जो है, अब हो सकता है, हम कोई बाइंडिंग नहीं है, हो सकता है रात में आप पढ़िए, लेकिन 6 बजे तक कम से कम उठ जाइए। तब आपकी नींद में थोड़ी कमी करनी पड़ेगी। अगर 6 घंटा में आप फ्रेश हो जाते हैं, 6 घंटे में अगर आप फ्रेश फील करते हैं, तो आप 6 घंटा कम से कम जरूर नींद लीजिए। उससे कम नींद लीजिएगा तो फिर आपका दिमाग जो है वो अच्छे ढंग से वर्क नहीं करेगा। क्योंकि आराम करना भी जरूरी है
बहुत आवश्यक है। रेस्ट भी होना चाहिए, दिमाग को रेस्ट मिलना चाहिए, तभी पीसफुल होंगे आप। अगर मान लीजिए 12 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप कम से कम 6 बजे उठ जाइए। लेकिन मेरे अनुसार तो आपको 4 बजे सुबह में उठना चाहिए और 9 साढ़े 9 के बीच में आपको सो जाना चाहिए। तो मैं अपना ही रूटीन आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसको अपने ढंग में इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं, जो सूट करता है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको पालन कीजिएगा, जो मैं बता जिसका पालन कीजिएगा, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, एक नया जीवन आपको मिलेगा। क्योंकि सुबह में उठना बहुत अच्छी बात होती है, उसमें बहुत कहते हैं दिमाग जो है आपका ब्रेन जो है बहुत एक्टिवली वर्क करता है, वो बहुत आवश्यक है। मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। मैंने जो भी लिखने का काम किया अपने जीवन में, सुबह में ही 3:30 बजे उठ करके मैंने काम किया, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज फ्लैश करते हैं। कंपोज ब्रेन काफी कंपोज रहता है, और उसके लिए मैं 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाता था। ये मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूँ कि आप इसको फॉलो कीजिए। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, अपने ढंग से आप रहिए, लेकिन आप एक रूटीन को फॉलो कीजिए। हाँ, मैंने कहा कि आप 4 बजे सुबह में उठ जाइए, और उसके बाद जो पता नहीं सब लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ आप मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन आप 20 से 25 मिनट ध्यान कीजिए। ध्यान मतलब क्या है? जो सही जानवर है वो ध्यान ना करके अपना नमाज पढ़ेंगे, उसी से उनका मेंटल मतलब वो ग्रो करेगा। हर धर्म में इसका है ना सही। नमाज पढ़ो, खुदा को याद करो, उस समय वही तुम्हारे लिए है। सारा योगा तो तुम्हारा उसी में हो जाता है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल साइंटिफिक है, नमाज बहुत साइंटिफिक है। नमाज पढ़ो, वही बात तो हम लोग भी कहते हैं। मेडिटेशन कीजिए 20-25 मिनट्स, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। जितने भी जॉइंट्स आपके हैं उसका एक्सरसाइज कर लीजिए। जॉइंट्स आपका फ्री होना चाहिए, और उतना करने के बाद मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, वो सब बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा कुछ करता हूँ सुबह उठ करके। लेकिन आप जॉइंट्स फ्री कर लीजिए, थोड़ा सा कीजिए। आजकल मॉर्निंग वॉक कहाँ कीजिएगा? जहाँ खुला जगह आपको मिल जाए, या छत हो, या अगल बगल कोई पार्क हो। पार्क में अगल बगल बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, या आप अपने हाथे में ही टहल लीजिए, कहीं पर टहल लीजिए, लेकिन आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक कीजिए। एंड दैट शुड बी ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए आप। तो ये हो गया। इतना सब करने के बाद हॉट सिप लीजिए, कुछ गर्म चीज लीजिए। गर्म चीज मतलब कोई भी चीज का काढ़ा बना के पी लीजिए। काढ़ा आप घर में अगर तुलसी का पौधा है उसका काढ़ा बना लीजिए, या बाजार में भी कई तरह का मिलता है हॉट सिप। कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि हो जाए कि जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन आप खुद बाजार में ढूंढिए। आजकल टीवी में बहुत सारा ऐड आ रहा है हॉट सिप का, तो हॉट सिप जरूर लीजिए फ्रेशनेस के लिए। हॉट सिप लीजिए। तो ये आपका सुबह का जो टाइम है ये 2 घंटे का है। 4 बजे सुबह में उठते हैं, आधा घंटा आपको फ्रेश होने लगेगा, आपको पानी पी लीजिए उठ करके, हॉट वाटर में कीजिए और फ्रेश हो जाइए। आधे घंटे का समय, 1.5 घंटा का समय मैंने बताया आपको। इसमें मेडिटेशन है, योगा है, जॉइंट्स एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक। इतना मैं बता रहा हूँ। ये आपके का क्या तैयारी करवा रहे हैं, तो केवल योगा बता रहे हैं, मेडिटेशन बता रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, आपके प्रिपरेशन का एक पार्ट है, ये बहुत जरूरी है। आप इसको कीजिए।